Hello बच्चों, let us see the question. The question says, the question is an type of assumption question और इसमें हमको जो है दो स्टेटमेंट दिए गए हैं. उन स्टेटमेंट्स को अकॉर्डिंग हमको इन 5 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है जो कि करेक्ट होगा. तो ये इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि इन द एसिड बेस टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड मेथिल रेड कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर. और सेकंड स्टेटमेंट दिया है कि मेथिल रेड चेंजेस इट्स कलर इन द पीएच रेंज ऑफ 4.2 टू 6.3. ठीक है. तो अगर इसकी हम बात करें यहाँ पे, तो जो स्टेटमेंट पहले हम बात कर लेते हैं कि एसिड बेस टाइट्रेशन में जो है, अगर जो है एसिड बेस टाइट्रेशन की हम बात कर रहे हैं और जहाँ पर हमको क्या दिया गया है कि इस एसिड बेस टाइट्रेशन में हम स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन कर रहे हैं अगेंस्ट वीक एसिड, अगेंस्ट वीक एसिड. तो इस केस के लिए क्या होता है, यहाँ पे जो सबसे सुटेबल इंडिकेटर माना जाता है वो होता है फिनोल्फिलीन. फिनोल्फिलीन फिनोल्फिलीन इंडिकेटर का यहाँ पे हम यूज करते हैं. ठीक है. अब इसके पीछे का रीजन क्या होता है, तो इसके पीछे का रीजन ये होगा कि इन केस ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में क्या होता है, यहाँ पर जो एंड पॉइंट होगा, द एंड पॉइंट वुड बी बेसिक. वो क्या होगा, बेसिक होगा. एंड पॉइंट क्या होगा, बेसिक होगा. और एंड सिंस क्या बोलेंगे यहाँ पे हम, जो फिनोल्फिलीन का पीएच रेंज है, एंड सिंस फिनोल्फिलीन्स pH range is between 8 से 9.8 के बीच में होता है, hence it will be more suitable. It will be more suitable. यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के लिए जब टाइट्रेशन करते हैं तो उनमें जो सबसे सुटेबल इंडिकेटर होता है वो क्या होता है, मेथिल रेड नहीं होता है. वहाँ पे क्या होता है, फिनोल्फिलीन ज़्यादा सुटेबल माना जाता है. यानी कि यहाँ पे क्या होगा, स्टेटमेंट 1 हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. अब अगर स्टेटमेंट 2 की बात कर लेते हैं कि मेथिल रेड चेंजेस इट्स कलर इन द पीएच रेंज ऑफ 4.2 टू 6.3, तो बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट हमारा है वो एकदम करेक्ट है, क्योंकि जो मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर हमारा है, सॉरी मेथिल रेड जो इंडिकेटर है हमारा, इसका जो पीएच रेंज होता है, इसका जो पीएच रेंज होता है वो क्या होता है, 4.2 से 6.3 के बीच में होता है. तो बिल्कुल जो स्टेटमेंट 2 है वो बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट लिखा है. यानी कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. तो ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन ई, हमारा करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.